इस वीडियो में मैं एक OLT को लॉगिन करने वाला हूँ। OLT में क्या था कि वो विलेन का इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो अभी मेरे पास एक साइरोटेक का OLT है। तो साइरोटेक का OLT होने के कारण इसमें लॉगिन करने के पहले आपको इथरनेट केबल लगाना पड़ेगा। इथरनेट केबल जैसे ही लगाइएगा तो उसके बाद एक आईपी होता है, आईपी एड्रेस होता है, जैसे कि 192.168.8.110। उसके बाद 225 आपको सबनेट मास्क करना है और उसके बाद डीएनएस सर्वर आप डाल दीजिए। तो ये डालने के बाद फिर आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। देखिए उसके बाद हमने यहाँ पे सारा डिटेल फिलअप किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉगिन करने के लिए सबसे पहले यूआरएल में जाएंगे। यूआरएल में जाते ही आपको क्या करना पड़ेगा, वो टाइप करना पड़ेगा 192.168. जो हमारा अभी हमने जो आईपी अभी यहाँ पे डाला था, देखिए वही 192.168.8.100। 100 जैसे 100, तो ये सब सारे ये जो एल टी रहते हैं, 200 है तो 100 से 200 के बीच में चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अनसेफ बोल रहा है, तो अनसेफ में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है OLT में वायरस रहता है, वो आपको अफेक्ट कर सकता है आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप को जिससे आप लॉगिन किए हुए हैं। तो उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे OLT में जाइए। OLT में आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालिए। पासवर्ड आपके जो OLT होता है उसके बैक साइड में डाला रहता है, या फिर आपका जो वेंडर होगा वो जो आप टोल फ्री नंबर कंपनी पे सैरोटेक पे कॉल कीजिए, वो लोग आपका लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही आपको देखेंगे यहाँ पे खुला हुआ है, तो खुलने के बाद अभी जो ऑप्ट्रॉनिक्स नाम का OLT है उसमें आप देखिए आपको मैक देखना है। मैक हम लोग क्या देख रहे हैं कि 128 पे जो हमारा विलन था वहां पे देखिए, यहाँ पे एक आपको मैक एड्रेस आ रहा है और यहाँ पे GE1 दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए, रुकिए अभी आपको दिखाता हूँ अच्छे से। यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे ईपॉन आपका 8 पॉन का ये OLT है, उसमें 6 पॉन में 27 पोर्ट पे लगा हुआ है। ये हमारा जो ONU होता है उसका, जो हमारा जो कस्टमर एंड पे लगा रहा, तो उसका एक मैक एड्रेस है। और एक दूसरा मैक एड्रेस है 128 पे। अभी आपको फिर से दिखाते हैं, वो ये आपको दिख दीजिए कस्टमर पे लगा है। दूसरा हमारा G1 पोर्ट है, जो हमने डायरेक्ट जहाँ पे मेन सर्वर है उस पे पोर्ट हम लगाए हैं, उसका एक अपलिंक पोर्ट है। ये अपलिंक पोर्ट के थ्रू हमारा मैक एड्रेस आ रहा है। ये जब तक नहीं आएगा, दोनों पोर्ट जब तक नहीं आएगा आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। वैसे जितने भी पोर्ट रहेंगे वहां पे देखिए G1 में ही केवल हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपका जितना भी आपका कस्टमर कनेक्टेड होगा वो सारे रहेगा। और यहाँ पे ईपॉन वाले आपको जितने दिख रहा है, ये कस्टमर साइड का है। कस्टमर के एंड में जो हमारा ONU लगा रहता है, ONT लगा रहता है, राउटर लगा रहता है, वो सब चीज का हमें यहाँ पे शो करता है। अब देखिए यहाँ पे हमने 128 पे किया, तो करने के बाद अब हम नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाते हैं। ये मालूम चल गया कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों पोर्ट यहाँ पे होना चाहिए। अब हम दिखाते हैं आपको मैक में ही। मैक यहाँ पे देखिए हमने सारा VLAN डाल रखा है। यहाँ पे देखिए G1 में है, सारे VLAN आपको डलाया हुआ रहेगा। VLAN जब तक आप क्रिएट नहीं करिएगा तब तक आपका सिस्टम नहीं चलेगा। VLAN आप चेक करने के लिए आपके पास यूजर आईडी है, बीबी टेस्ट BSNL MP डालिएगा तो आपका लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए ये सारे G1 में है, तो ये सारे अपलिंक पोर्ट पे है। यहाँ पे अपलिंक पोर्ट पे है 128 पे। हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं 128 पे जितने भी पोर्ट है आपको अपलिंक और डाउनलिंक दोनों पोर्ट दिखेगा। जब तक नहीं दिखेगा जब तक आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। अब आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए G1 में है, G1 का एक आपका सर्वर के साथ जो आ रहा है, देखिए जितना भी डिवाइसेस है, जितना भी था सबका सेम था, क्योंकि अपलिंक का जो मैक एड्रेस है वो सबका सेम है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिस्टम का है, ये अलग अलग है। और ये क्या है, डायनेमिक है, ऑन में है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं VLAN को। VLAN में जाने के बाद VLAN पोर्ट देखिए, VLAN में G1 में कितना है, देखिए यहाँ पे हमने G1 के साथ सारे टच किए हैं। पॉन 1 8 पॉन का वल्टी है, तो GP पॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 तक डला हुआ है। सारे VLAN डला है। अगर आप केवल एक ही आप डालिएगा इसमें,
जैसे कि आप देखें यहाँ पे G1 में 128 पोर्ट है। पॉन 1 2 3 4 5 6 8, इसका डालने का मतलब है कि आप कोई भी पॉन में 128 पोर्ट डालिएगा, आपका चल जाएगा। अगर आप केवल पॉन 1 डालते हैं तो आप कोई दूसरा पॉन में 128 पोर्ट डाल दीजिए, आपको चलेगा ही नहीं। आपको जब तक सारे पोर्ट में नहीं रहेगा, आप कहीं भी डाल दीजिएगा चल जाएगा। वहीं अगर आप पीवर पॉन 1 2 डालिएगा तो 1 2 में अगर 128 पोर्ट डाल के आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो चलेगा, बाकी किसी में चलाइएगा तो नहीं चलेगा। इसीलिए हम सारे डाल देते हैं कि कोई भी पोर्ट से हम इंटरनेट ले जाएं उससे चल जाएगा। यहाँ पे VLAN 128 ऐड ऐड देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे 128 है यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं उसमें क्या क्या है। यहाँ पे हमने सारे डाल के रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में चले, उसके बाद OLT कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन में आइए। उसके बाद देखिए पॉन में, यहाँ पॉन 1 में आपको दिखेगा कि सारे के सारे ऑनलाइन है। ऑनलाइन है तो ठीक है, मतलब ये वाले कस्टमर साइड के कस्टमर का है। कस्टमर का मैक एड्रेस है, वो अभी पता चल रहा है कि ये अभी कस्टमर यूज कर रहा है। वैसे ही देखिए पॉन ऑन एच मतलब कर देते हैं, जो भी ऑफलाइन होगा वो हट जाएगा। वैसे ही हम पॉन 2 करते हैं। पॉन 2 को भी हमने क्लियर कर दिया था, इसीलिए अभी यहाँ पे ऑफलाइन एक भी नहीं इसको करेगा ऑन एच। अभी हम आते हैं पॉन 3 में। पॉन 3 में आप देखिएगा, पॉन 3 में ये देखिए, ये सारे ऑफलाइन जो दिख रहा है, ये मैक एड्रेस क्या होता है, कई बार ऑफलाइन होने के कारण एक पॉन में 65 ही कनेक्शन चलता है। अगर ये 45, अभी ऑनलाइन 30 है, 45 टोटल ओनली दिखा रहा है, मतलब क्या है 15 ऑफलाइन होगा। जैसे ही अनायत करेंगे तो ऑफलाइन वाला जितना सिस्टम है वो हट जाएगा, देखिएगा। अभी हम यहाँ से अनायत किए तो 30 का 30 हो गया, मतलब ऑफलाइन वाला जितना भी मैक एड्रेस है वो क्लियर हो गया। कई बार उसी के कारण प्रॉब्लम होता है। अब हम आते हैं पॉन पॉन 4 में। वैसे ही देखिए यहाँ पे सारे ऑफलाइन दिख रहा है, तो वैसे उसको क्लियर करना है। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन है, ऑफलाइन को हटा देंगे। तभी कई बार क्या होता है, इसी के कारण भी एक ही डिवाइस का 2 बार मैक एड्रेस आ जाता है, उसके कारण ही प्रॉब्लम होता है। इसको हमेशा आप जब भी लॉग इन करिएगा तो केवल ऑनलाइन देखिए। यहाँ पे क्या है देखिए, इस फोन से 55 पे ओ न्यूज चल रहा है। अगर वही बात करें, अगर अभी अभी जो अभी हमने 65 पे दिखाया, 55 है। अभी देखिए यहाँ पे टोटल कितना दिखा रहा है, 91 दिखा रहा है। मतलब क्या है कि 64 ही चलना है, और उसके बाद क्या है, वहाँ पे 64 के अलावा सब एक्स्ट्रा हो गया है। उसके बाद आप कोई भी कनेक्शन लगाइएगा वो चलेगा नहीं। इसलिए आप उसको क्लियर करते रहिएगा। ये सब प्रॉब्लम कब आता है, जब आपके पास कनेक्शन बहुत ज्यादा हो। इस ओएनयू से भी हमारा कनेक्शन करीब 400 कनेक्शन है। 400 कनेक्शन होने के कारण हमको हमें रेगुलर इसको मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है कोई कस्टमर चलता है कोई नहीं चलता है। यहाँ पे पॉन 7 में देखिए अभी इतना ही कनेक्शन है, तो इतना ही शो करेगा, 6 कनेक्शन टोटल है। और देखिए पॉन 8 का हम बात देखेंगे, तो पॉन 8 में अभी देखिए कोई भी कनेक्शन नहीं लगा, इसमें पॉन ही नहीं लगा है, इसीलिए इसमें जीरो शो कर रहा है। यहाँ पे अगर टोटल देखिएगा तो टोटल अभी कितना दिखा रहा है, अभी ऑनलाइन एट ए टाइम 208 ऑनलाइन है, बाकी सारे ऑफलाइन है। 208 कस्टमर अभी एट ए टाइम जुड़े हुए हैं। देखिए ये सारे सिस्टम जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जितने भी हैं सबके मैक एड्रेस दिख रहा है। कोई भी डिवाइस को आप डायरेक्ट मैक एड्रेस से ही देख सकते हैं कि उसका सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सारे शो हो रहे हैं यहाँ पे। सारे उसके बाद जितना भी डाटा करने के बाद एक बार डाटा को सेव कर दीजिएगा। सेव करते ही आपका सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये पॉन 1 2 3 4 5 6 7 ये कस्टमर एंड पे जाता है। ये जीवन क्या होता है, यहाँ पे हम यहाँ पे इस फाइबर को पुट करते हैं, जहाँ से हम ये इनपुट लेते हैं सिस्टम में और यहाँ से आउटपुट देते हैं फाइबर को।
यहाँ से कस्टमर साइड में जाता है, जैसे ही हमने BSNL का यहाँ पे लिंक लगा दिया, उसके बाद ही इंटरनेट आएगा और कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यहाँ पे देखिए ये इथरनेट वाले पोर्ट होते हैं, इथरनेट से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए G1 G2 G3 G4, यहाँ पे देखिए G1 पोर्ट पे केवल लगा है, तो इसी कारण ये ऑफ दिखा रहा था, बाकी सारे ऑफ दिखा रहा है। यहाँ पे उन सारे फोन का टेम्परेचर कितना है, ये सारे इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। ट्रांसमिट कितना पावर कर रहा है ये भी आप देख सकते हैं, करंट कितना शो कर रहा है ये भी सारा चीज आप डाटा देख सकते हैं। और देखिए पॉन में जाइएगा तो आपको कौन सा पॉन में कितना पावर कस्टमर एंड पे जा रहा है, आप घर बैठे ही डायरेक्ट लॉगिन करके देख सकते हैं किस ओन्यू और किस राउटर के पास कितना पावर चल रहा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि और आपको विशेष बताऊं कि घर बैठे ही कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।